R1 लेफ्ट साइड में और डायरेक्शन दोनों का सेम है तुम्हारा और करंट का, तो प्लस ईएमएफ जो है वो राइट में लिखा जाएगा। सेम डायरेक्शन है ईएमएफ का तुम्हारे डायरेक्शन से, तो प्लस E1। इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पे आए सेम डायरेक्शन देखो दिख रहा है दोनों का, करंट और तुम्हारा, तो ये प्रोडक्ट प्लस में I1 प्लस I2 इंटू R, ये इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम हो गई। एनी डाउट? सेकेंड लूप में आओ। इन क्लोज लूप DBCD, इस वाले लूप में फिर से पूरी वही प्रोसेस होगी। एक राउंड लेना है, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी चॉइस। चलो हम ऐसे मूव कर जा रहे हैं, ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा एक राउंड लिया हमने। कंपोनेंट के पास एरो बना दो, तुम ऐसे जा रहे हो, यहां पे ऐसे जा रहे हो, नहीं तो बाद में साइन गलत हो जाएगा। और यहां ऐसे जा रहे हो, यहां पे आओ, सिग्मा IR करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I2 R2 सेम डायरेक्शन प्लस EMF सेम डायरेक्शन इक्वल टू के इधर E2 सेम डायरेक्शन I1 प्लस I2 इंटू R, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर दो अननोन हैं तो दो इक्वेशन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, I1 I2 निकल आएगा। लेकिन अगर तीन अननोन हैं तो एक और इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी यहां बड़े लूप की है। इन क्लोज लूप ABCD, इस वाले लूप में आ जाओ। अब तुम्हें बाहर बाहर राउंड लेना है, ये पूरा एक राउंड ले लो, कैसे भी, चाहे ऐसे। पहले ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये सेल आएगा, फिर ये सेल आएगा और फिर ये रेजिस्टेंस आएगा, बाकी कुछ कहीं नहीं है। चलो अप्लाई करो। तुम्हारा और करंट का सेम डायरेक्शन I1 R1 प्लस सेल का EMF और तुम्हारा डायरेक्शन सेम इक्वल टू के इधर E1। ये I1 से मतलब नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। आगे आओ, ये सेल के पास आए, सेम अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। देखो तुम जा रहे हो राइट में, इसका EMF है लेफ्ट में, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो माइनस E2 लिखोगे। और यहां भी अपोजिट डायरेक्शन है देखो, तो माइनस I2 R2, और ये इक्वेशन 3 हो गई। 3 अननोन तक फाइंड कर सकते हो। आराम से चेक कर लो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं कनेक्शन रीसेट करूंगा, फिर से लिंक भेज रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। I will send the link again. By that time you try to understand what I have done. अच्छी तरह समझ लो, क्वेश्चन की गारंटी 100% है इसकी, मिस करने का कोई चांस नहीं है यहाँ।
Yes, any problem in up to this step? Yes, speak something. Hello. सर हाँ, एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलो। प्रेफर कि मैं लिंक इनवैलिड आ रही ठीक से टाइप करे, उसने कोई लेटर जो है करेक्ट स्मॉल और कैपिटल का चक्कर होगा। है सर उसमें बोलना हाँ, उससे कहो कि वो ठीक से ट्राई करो, कोई चीज नहीं उसको क्लियर हुई होगी। सबका कनेक्ट हो रहा है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो आपने बताई थी सर, उसमें r मल्टीप्लाई होगा ना सर i1 प्लस i2 में? आर किया तो होगा मल्टीप्लाई। हाँ हो सर, छूट गया है, सॉरी, अभी कर रहा हूँ। और अभी भी वही हो रहा है मैं फिर से भेज रहा हूँ लिंक। तो पासवर्ड पूरा स्मॉल में है। पूरा स्मॉल में है, हाँ ये वाला पूरा स्मॉल में है। आप ट्राई करें। लैपटॉप पे कर रहा है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हैं? पूछते हैं सर किस पे कर रहा है? मोबाइल पे तो लिंक से सीधे जुड़े। मोबाइल पढ़ो कि नंबर बता क्या नहीं फिर द लिंक सर नाउ हियर ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो, I1 R1 E1 और ये I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R छूट गया था। ये यहाँ कैपिटल R होगा और सबको क्लियर होगा इक्वेशन बनाना। नाउ हाउ विल बी डूइंग द क्वेश्चन, ये देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके। मान लो ये सर्किट दिया है तुम्हें, टेन वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 5 ओम, A B C D E F. Question is find current through each resistance using Kirchhoff's laws. Find current through each resistance using Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws अप्लाई करके
ईच रजिस्टर से करंट फाइंड करनी है। नाउ स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हमने बताया ईएमएफ मार्क कर दो, क्योंकि यही माइनस प्लस डिसाइड करते हैं। तो अगर ये होगा तो दिमाग में आएगा, नहीं होगा तो फिर तुम स्किप कर जाओगे ये और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसका ईएमएफ मार्क कर दो निगेटिव से पॉजिटिव, फिर इसके पॉजिटिव से I1 करंट ड्रॉ कर लो और इसके पॉजिटिव से I2 निकाल लो। पॉजिटिव से करंट बाहर निकलती है, इसके पॉजिटिव से I1 निकली, इसके पॉजिटिव से I2 निकली। ये रहा जंक्शन, जंक्शन की तरफ I1 और I2, तो जंक्शन से अवे यही रास्ता बचा एक, तो I1 प्लस I2 हो गई। ये I1 प्लस I2 यहां तक पहुंची, फिर जंक्शन आ गया, इसमें वापस चली जाएगी जितनी निकली थी I2 और इसमें वापस चली जाएगी जितनी इसमें से निकली थी I1। जंक्शन से अवे जा रही है I1 प्लस I2 और जंक्शन की तरफ आ रही है I1 प्लस I2। तो ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक से चेक कर लो, कोई परेशानी हो तो बताओ। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से देख लो। पहले ईएमएफ मार्क किया निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से I1 करंट निकाली, इसके पॉजिटिव से I2 निकाली, और ये रहा जंक्शन। जंक्शन की तरफ आई I1 प्लस I2, तो जंक्शन से अवे भी जाएगी I1 प्लस I2 और यही रास्ता है केवल। तो इस वाले पाथ में I1 प्लस I2 आ गई। फिर ये जंक्शन आ गया, जंक्शन की तरफ आ रही है I1 प्लस I2, तो अवे जाएगी I1 I2, जिससे जितनी निकलती है उतनी वापस जाती है निगेटिव में। तो I2 इधर जाएगी, I1 इधर जाएगी। बोलो, ये पहला वाला कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर। अब आ जाओ लूप पे। इन क्लोज लूप ABCFA इस वाले लूप को लिया है। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो क्लॉकवाइज मूव करो, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, चाहे जहां से स्टार्ट करो। चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए। पूरा एक राउंड बना लिया तुमने। बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं, फिर उसमें समझ में नहीं आता है कुछ कि क्या करना है तुम्हें। पूरा बाउंड्री के लॉन्ग बनाओ। तुम जा रहे हो इस तरह, तो एरो बना दो अपने मूवमेंट का। तुम किधर जा रहे हो, कंपोनेंट के पास एरो बना दो, जिससे कि डायरेक्शन देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट लेफ्ट में लिखना, ईएमएफ राइट में लिखना। पहले तुम आए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो I1 इंटू 2I1, करंट इंटू रेजिस्टेंस। डायरेक्शन देखो, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो प्लस में रहेगा। फिर तुम आए सेल के पास, देखो सेम डायरेक्शन है दोनों का, तुम्हारा और सेल के ईएमएफ का सेम डायरेक्शन है, तो इक्वल टू के इधर लिख दो ईएमएफ 10 प्लस में। इससे कोई मतलब नहीं है I1 से, केवल I1 बेकार है जब तक रेजिस्टेंस ना आए, तो इससे कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा। अब आए तुम इस I2 से भी कोई मतलब नहीं है। इस सेल पे आए, तुम जा रहे हो राइट में और इसका ईएमएफ है लेफ्ट में। इसका ईएमएफ तुमने पहले ही मार्क किया था लेफ्ट में, और तुम जा रहे हो राइट में, तो ये -5 होगा। इधर ईएमएफ राइट में लिखा जाता है -5। और जब यहां पे आए तो तुम जा रहे हो राइट में और इसमें करंट है लेफ्ट में, तो -I2 इंटू 1 I2, लेकिन नेगेटिव होगा, तो 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन। किसी को कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताओ।
अब आ जाओ सेकेंड लूप पे। इन क्लोज लूप एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, फिर से वही सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। फिर तुम्हें राउंड लेना है, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये राउंड ले लेते हैं। ये जा रहे हैं हम ऐसे, अपना डायरेक्शन जरूर बनाओ। पहले इस कंपोनेंट पे आए, रेजिस्टेंस 1 है, करंट I2, तो 1 I2 और डायरेक्शन देख लो सेम है, सेम डायरेक्शन है तो प्लस। EMF पे आओ, देखो सेम डायरेक्शन दिख रहा है, इक्वल टू के इधर 5, इससे मतलब नहीं है। यहां पे आए, करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है और सेम डायरेक्शन है, 5I1 प्लस I2, 5I1 5I2 प्लस 1I2 6I2 5, सेकेंड इक्वेशन। और दो अननोन है, दो इक्वेशन बन गई, बस यहीं से सॉल्व कर लोगे। अब तीसरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही अननोन है, I1 और I2, और दो इक्वेशन आ गई। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12I1 माइनस 6I2 30, और ये सेकेंड इक्वेशन है 5I1 प्लस 6I2 5, दोनों को ऐड कर दो। हाँ बोलो। एक और लूप भी तो बन रहा है सर, ए बी डी ई, ये बड़ा वाला ना। हाँ सर। हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास दो ही अननोन तो है यहाँ पर, I1 और I2, दो अननोन है, दो इक्वेशन सफिशिएंट हो गई। तुम चाहो तो तीसरी बनाओ, लेकिन तीसरी क्यों बनाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। तुम ये ले लेते, एक बड़े वाले से बना लेते तो भी यही होता। अब दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल, 17I1 35, तो I1 सॉल्व होके आया 35/17 एम्पियर। So this is the current flowing through 2 ohm रजिस्टर। 2 ohm में करंट आ गई। I1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो I2 निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू I1 निकाल चुके हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17, 2 इंटू 35/17 माइनस I2 इज इक्वल टू 5। यहां से I2 निकाल दो, और वो I2 जो है वो करंट होगी 1 ओम रजिस्टर में। देखो सॉल्व करके क्या आता है। इसको सॉल्व करो, चेक व्हाट यू आर गेटिंग। माइनस में आ रहा है। अब दो ठीक, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि वॉट एवर डायरेक्शन यू हैव टेकन, करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग अपोजिट टू दैट। इसमें लिखो negative current shows that the current I2 is opposite, current I2 is flowing opposite to that shown in the circuit.
जो सर्किट में हमने करंट ली है उसके अपोजिट फ्लो कर रही है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हमने लिया ऐसे है,